पूरे देश में कोरोना का कोहराम मचा हुआ और वहीं बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में लगातार कोरोना महामारी पैर पसारते जा रहा है और कोरोना की वजह से आम से लेके खास लोग जो हैं वो पूरी तरह से त्रस्त हैं और पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। और कोरोना की वजह से लगातार डॉक्टरों के तरफ से लगातार कई निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोरोना से लड़ना है तो डरना नहीं है। इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर श्रवण कुमार हैं, चिकित्सक हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ, काफ़ी जाने माने चिकित्सक हैं। उनसे बात करेंगे और हर बिंदु पे कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट लेंगे कि आखिर कोरोना अगर किसी को पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। और वहीं कोरोना के आंकड़ों की बात कर ली जाए तो तकरीबन देश में 23 लाख के लगभग कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और वहीं बिहार में 1 लाख का आंकड़ा जो है वो छूने वाला है। अगर कोरोना के प्रकोप की बात कर ली जाए तो कई बीजेपी के एमएलसी हो, कई नेता हो, कई डॉक्टर हैं इसकी चपेट में आ चुके हैं और मौत भी हो चुकी है। और सबसे मूल वजह की बात कर ली जाए तो सोशल डिस्टेंस का खासा ख्याल भी रखा गया। खुद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रवण सर, उनसे बात करेंगे और हर एक बिंदु पे जानकारी लेंगे। सर, लगातार कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है और अभी बिहार की बात कर ली जाए तो 1 लाख के तकरीबन डॉक्टर जो हैं, ये लोग जो हैं वो चपेट में आने वाले। कई डॉक्टर, एमएलसी या नेता हो, तमाम लोग चपेट में आ गए। क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है? अब तो ये पूरी तरह से हावी होते जा रहा है बिहार में। कमी कहाँ रह गए, कहाँ सावधानी बरत रहे हैं लोग? बात तो बहुत पते की है, लेकिन इसमें हम लोगों के द्वारा केवल नेग्लिजेंसी हो रही है। उसी का परिणाम है कि बिहार बहुत ही खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रहा है और हम लोग हर दूसरे घर में कोरोना का हंगामा और कोहराम मचा हुआ है और इसमें हम लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं। तो जैसा कि ज़रूरी है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ धोना हर आदमी जानता है, लेकिन इसका कोई भी पूरी तरह से जो भी इसका प्रोटेक्शन करता है वो बचा हुआ है और जो प्रोटेक्शन नहीं कर रहा है वो पूरी तरह से परेशान है। क्यों ऐसी बात है कि न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई भी कोहराम नहीं मचा, केवल 2 आदमी का ही उस इतने बड़े कंट्री में कोरोना पॉजिटिव हुआ और वह पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वहाँ की जनता के साथ साथ उनकी पॉलिटिशियन पूरी तरह से सतर्क है और हम लोग को जहाँ सतर्कता गई दुर्घटना हुई। तो हम लोग जब तक सतर्क रहेंगे तब तक हम ठीक है। ये कहना कि वैक्सीन आ जाएगी तब हम बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन अभी बहुत दूर है। जैसा कि पता चला कि रशिया ने यह वैक्सीन बना लिया, लेकिन यह वैक्सीन पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यह वैक्सीन बहुत जल्दी में बनाया गया और पूरी तरह ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ। यह इफेक्टिव है कि इसमें खतरा है, यह भी सवाल है। और अगर सब कुछ ठीक रहने पर भी अगर हमारे गवर्नमेंट इसके लिए डिमांड भी करती है तब भी 4-5 महीने लग जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कोई भी अस्वस्थ नहीं रहें। हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने को प्रोटेक्शन करना, और प्रोटेक्शन करने से ही हम लोग बच सकते हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि इस कोरोना काल में बहुत आदमी अस्वस्थ हो गए और बहुत आदमी स्वस्थ हो गए और हेल्दी हो गए। जिन्होंने योगा किया, एक्सरसाइज किया, घर में स्वास्थ्य और माने लाभ, पौष्टिक और नियमित भोजन लिया। जैसा कि ये अक्सर में हो क्या रहा है कि कोरोना काल में
हम लोग के घर में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, इसके कारण हम लोग क्या तो बहुत अस्वस्थ होते जा रहे हैं। और कुछ आदमी, जो आदमी पूरी तरह से जिन्हें डर है, जैसे कहता है कि डरो नहीं लड़ो, लेकिन असल बात है कि जब तक डरिएगा नहीं, जब तक आप प्रोटेक्शन नहीं लीजिएगा, तब तक आप अपने को स्वस्थ नहीं बनाइएगा, तो और आप फंसते जाइएगा। इसलिए डर करके सतर्क रहना जरूरी है, तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोरोना कोई बहुत भयावह बीमारी है, इसमें 2% से कम की ही मोर्टलिटी, मतलब कि 100 में 2 आदमी से कम आदमी ही की मौत होती है और 98% स्वस्थ हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा इसमें रिकवरी है। तो आप जब तक आप भीतर से पहले स्वस्थ नहीं रहिएगा, तो अगर आप अस्वस्थ रहिएगा तो कोरोना आपको खतरनाक हो सकता है। सर, अब हालात ये हैं तो विश्व में भारत जो है दूसरे नंबर पे आ चुका है कोरोना पॉजिटिव के मामले में। लगातार दायरा जो है, आंकड़ा जो है बढ़ते जा रहा है। और सबसे अहम बात कर ली जाए, आप डॉक्टर भी हैं, शिशु रोग से विशेषज्ञ भी हैं, किसी तरह की समस्या होती है बच्चों को तो सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है किसी भी बीमारी में ठीक करने को लेकर। लेकिन सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे इफेक्टेड का खतरा ज़्यादा बना रहता है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 55 से ऊपर है। आखिर कारण क्या, और बच्चों को किस प्रकार से, नवजात शिशु को बचा के रखेंगे, माँ किस तरह की सावधानियां बरतेगी, क्या कुछ बच्चे को किस प्रकार से देख रेख किया जाए? देखिए, इसमें आप बचिएगा तो आप अपने बच्चे को बचा पाइएगा और आप अपने माता पिता को बचा पाइएगा। तो सबसे ज़रूरी है अपने को बचाना, क्योंकि अगर आप लापरवाही कीजिएगा, आप में सतर्कता कम होगी तो आपको इन्फेक्शन होगा। और आप घर में रह करके आप बच्चे से बात नहीं कीजिएगा, अपने माता पिता से बात नहीं कीजिएगा, आप मतलब उनकी सेवा नहीं कीजिएगा, तो कैसे होगा? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने को प्रोटेक्ट कीजिएगा, तभी समाज, अपने परिवार को बचा पाइएगा। और बच्चे को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर आपको कोरोना संक्रमित हो गए तो आप आइसोलेट होइए और आप अपने पूरे परिवार की जांच कराइए कि उसको किसी भी व्यक्ति को कोरोना का इन्फेक्शन है कि नहीं। और यही तरीका है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम लोग लापरवाह हैं। इसीलिए भारत में इसका आंकड़ा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ते जा रहा है। जब हम लोग सतर्क होंगे तो यह अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्यों धारावी में यह कंट्रोल हो गया, जहाँ बहुत बुरी स्थिति है, एकदम कंजेस्टेड लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग सतर्क हो गए तो बच रहे हैं और बचते जा रहे हैं। और हम लोग बिहार में, एक मैं कहूँगा, लोगों में डर नहीं है, इसीलिए सतर्कता नहीं बढ़ती, कमी हो रही है। इसीलिए यहाँ यह भयावह स्थिति बढ़ते जाएगी और यह कोई भी इसे कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट हो चाहे डॉक्टर हो, कोई भी नहीं बचा सकता। बचाने के लिए आप हैं, आप ही अपने को बचा सकते हैं, आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि आप पूरा प्रोटेक्ट कीजिए अपने को और पूरे अपने को स्वस्थ रखिए। इसके लिए अभी आप भी जानते हैं, इसके लिए न कोई दवा है, न कोई वैक्सीन है। आपका प्रोटेक्शन ही आपको बचा सकता है, आपके परिवार को बचा सकता है। तो मेरी पूरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है यहाँ के पूरे नागरिकों से कि अगर आप कोरोना को कंट्रोल करना चाहते हैं
तो सतर्कता की बरतिए और पूरी तरह से अपने को बचाइए, समाज को बचाइए, परिवार को बचाइए। सर एक लास्ट आखिरी सवाल है कि कोरोना को लेकर अगर कोई चपेट में आ जा रहा है तो आत्महत्या जैसा कदम उठा ले रहे हैं, जो काफ़ी दुखद है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसमें लोगों ने फांसी लगा लिया, छत पर से कूद के जान दे दी, कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और दूसरा, कोरोना से लड़ने के लिए आपकी टीम जो है वो लगातार लोगों के साथ रही है किसी भी मुद्दे पे। कोरोना में आपने ऑनलाइन होकर कई लोगों को सलाह भी दिया, लगातार ये मुहिम जारी रहेगी, कई लोगों को मास्क भी बंटवाया, लोगों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो आखिर लोग डर क्यों जा रहे हैं, और आपकी जो मुहिम है लगातार लोगों तक जो जानकारियाँ दी जा रही है वो ऑनलाइन के माध्यम से कब कब दी जा रही है, और किस प्रकार से आपकी टीम काम कर रही है, लायंस क्लब भी काम कर रही है, क्या है? देखिए, यह कोरोना एक ऐसा भया वह बीमारी का एक है ना, हम लोग मीडिया से हम लोग इतना इसे डरा दिए हैं समाज को कि अगर कोरोना हुआ तो हम नहीं बचेंगे। ऐसी बात नहीं है। जैसा कि आप केवल 2%, मैक्सिमम 2% का ही डेथ होता है। अगर आपको पहले से बीमारी हो तो आपको ज़्यादा चांस है। आप अगर स्वस्थ हैं तो आपको कोरोना का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप पूरी तरह से रिकवर हो जाइएगा। और यह देखिए, जो रिकवर करता है वह एक तरह से पूरा प्रोटेक्ट हो गया, अपने परिवार के लिए प्रोटेक्ट हो गया, समाज के लिए प्रोटेक्ट हो गया, और वह कोई इन्फेक्शन नहीं दे सकता है, और वह एक प्लाज्मा डोनेशन करके वह किसी को बचा भी सकता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसे समझना, इससे डरना नहीं। डरने से क्या हो रहा है कि आत्महत्या हो जाती है। समझता है कि हम अगर होंगे तो अच्छा है कि हम ही मर जाए, हमारे परिवार तो बच जाएगा। यह एक माने डर से लोग आत्महत्या कर रहे हैं कि भाई कि हम अपने को मेरा जीवन चला ले, मेरे परिवार बच जाए। तो इस तरह का और कुछ तरह का कन्फ्यूज़न और डर के कारण होता है। यह हर बीमारी में भी होता है, केवल कोरोना में नहीं होता। जैसे कैंसर में भी लोग आत्महत्या करते हैं। कैंसर में भी लोग है ना बहुत तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपने जीवन को अंत कर लेते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका प्रचार प्रसार और इसकी जानकारी। और यह कोई बहुत ज़्यादा भयावह बीमारी नहीं है। यह एक पैंडेमिक जो विश्व का जो पैंडेमिक है, इसके कारण इसके ज़्यादा मोर्टलिटी है। लेकिन अगर इसको पूरी तरह से समझा जाए तो यह बहुत कोई भयावह बीमारी नहीं है। लड़ना नहीं है, डरना। हाँ, लड़ना है, डरना नहीं है। लेकिन डरिएगा नहीं तब तक आप सतर्क कैसे? आपको समझना है बीमारी को। जब समझना है कि हाँ इसमें कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सके, कैसे अपने को स्वस्थ रखे। कोरोना में जैसे मैंने कहा ना कि इसमें कोरोना के कारण बहुत आदमी अपने को एक्सरसाइज करके, अपने को सम्मित रख करके, अपने को हर ढंग से स्वस्थ खाना खा करके बहुत तरह से लोग स्वस्थ हो गए, और बहुत आदमी अस्वस्थ हो गए क्योंकि उन्हें कोई काम नहीं करना है, घर में बैठना है, और जो तेल घी का खाना खाना जिसके कारण उनका मोटापा बढ़ रहा है, वो और अस्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि कोरोना में आप अपने को स्वस्थ रहिए, और जिसके कारण आपकी आयु और बढ़ जाए। डॉक्टर श्रवण कुमार जिन्होंने सीधे तौर पे कोरोना से जुड़ी हुई जो लगातार अपडेट है आप तक पहुंचाई। अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और कोरोना की चपेट में आ जाते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, और उसको लेके सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। और डॉक्टर श्रवण जो शिशु चिकित्सक हैं उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर कोरोना से बचना है तो आप जागरूक रहें, मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंस का उपयोग करें, और 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। कैमरामैन मुन्ना के साथ रोहित, शिफ्ट इंडिया, पटना।